रिड्यूस और रीयूज के लिए जो है लोगों में जागरूकता फैलाई गई है आईसी के थ्रू। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है इसका वेस्ट। इसके लिए रोजगार मिला है। वार्ड लेवल पे स्वच्छता कर्मी आए हैं, पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली हुई है। नमस्कार, आपका पॉडकास्ट विद एलएसबीए में स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी है वो स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। क्षेत्र में इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो अन्य ग्राम पंचायतों एवं जिलों के लिए एक उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में स्थापित किया है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी है वो सुपौल जिले की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुश्री सोनम कुमारी जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैम आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए लोग हमारे दर्शकों को। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोनम कुमारी एलएसबीए आरडीडी में कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय फेज के तहत जो कार्य चल रहा है उसकी पूर्णतः मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम किया जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में मैम, खासकर प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही इनोवेटिव काम किए गए हैं, तो दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है अभी जो सेकेंड फेज चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, इसमें जो है SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है। इसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है इसका वेस्ट, तो वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए इस पे सुपौल ने काम किया है। इसके लिए जो 3R है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पे, ये तीनों R पे जो है काम किया जाना आवश्यक है, जिसपे हम लोगों ने काम किया है। रिड्यूस और रीयूज के लिए जो है लोगों में जागरूकता फैलाई गई है आईसी के थ्रू, लोगों को डोर टू डोर जा करके कि इसको आप कम से कम जो है उसको प्रोडक्शन को कम करने के लिए उसको रिड्यूस करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, और अगर आपने यूज कर लिया है तो इधर उधर फेंकने से अच्छा उसकी लाइफ को थोड़ा बढ़ा करके उसको रीयूज कर ले, तो ये बहुत जल्दी कचरा बनने वाला नहीं है, उसके लाइफ को बढ़ा दे। इसके लिए इसको प्रोत्साहित किया गया है। इसके बाद जो है रिसाइकल पे सुपौल में काम हुआ है। इसके लिए जो है सेकेंड फेज में सभी पंचायतों में WPU का निर्माण हुआ है। तो WPU के निर्माण के बाद जो प्रखंड है, ब्लॉक है, वहाँ पे प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण हुआ है। अब क्या है कि सभी वार्डों में स्वच्छता कर्मी है, वहां से जो कचरा का जनरेशन हो रहा है, बेसिकली सभी घर से जो जनरेशन हो रहा है वहां से कचरा WPU पे आता है। कचरे में हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे, ठोस कचरे में प्लास्टिक कचरा जो है WPU से PWMU तक आता है। फिर यहाँ पे मशीन लगी हुई है, 3 प्रकार की मशीन है, यहाँ से प्रोसेस हो करके उस प्लास्टिक को सुपौल जिले में ही छातापुर ब्लॉक है, वहाँ पे रामपुर पंचायत में दाना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ग्रेनुअल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे रिसाइकल होता है ये प्लास्टिक, ये प्रोसेस प्लास्टिक, देन ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मैम, प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में आपका काम बहुत ही सराहनीय है। क्या मैम इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी हो रहा है लोगों के लिए? हाँ, ये कहना सही हुआ कि रोजगार का सृजन हो रहा है, क्योंकि इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको संचालित करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है कि रोजगार देने के बाद ही वो संचालित हो पाएगा। तो इसके लिए रोजगार मिला है। वार्ड लेवल पे स्वच्छता कर्मी आए हैं, पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली हुई है, WPU में भी स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति हुई है। तो ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के कारण से रोजगार का भी सृजन हुआ है। तो आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर आपकी और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की क्या योजनाएं हैं? अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी जैसा कि कहा कि रिसाइकलिंग और उसके मैनेजमेंट जो है एक मतलब ज़्यादा लेवल पे आवश्यक है। अभी हो रहा है, ठीक हो रहा है। अभी हम लोगों ने सुपौल जिले में जो है 24,000 kg जो है प्लास्टिक को ये लाया है, सभी जगह से कचरा का आया है, यहाँ पे उसको प्रोसेस किया गया है और रिवेन्यू भी 2.5 लाख का रिवेन्यू भी जनरेट हुआ है। लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है,
प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वो वेस्ट बन रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए हमको और हाई लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है और सुपौल जिला को मिला भी है इस प्रोजेक्ट के तहत एक एमआरएफ डेवलप करने के लिए। इसके एमआरएफ में है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। इसके तहत जो ऑटोमेटिक मशीन वगैरह इसमें दिया जाएगा और इसमें प्लास्टिक को और अच्छे तरीके से जो है रिसाइकल करके उसको सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बनाया जाएगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपके इस पॉडकास्ट के लिए और इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए।